बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture for class first year mathematics, and this lecture is valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड। मेरा ये आज का लेक्चर वन शॉट लेक्चर के नाम से, और इसमें मैं आपको आपकी जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके इंतहाई अहम क्वेश्चंस और इंशाल्लाह वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आप करेंगे आपका 100% पेपर कवर अप हो जाएगा। चीजें आपको पता है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं होती है, बट मैंने निचोड़ के कुछ ऐसी चीजें निकाल दी हैं जिसमें ऐसा है कि आपका 100% पेपर अल्लाह ने चाहा कवर अप हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोग अल्लाह का शुक्र है मुझे जानते हैं, एजुकेशन विद हमजा इस टाइम एक फलता फूलता एक प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान बच्चे के लिए आसानी पैदा करे, और मोर देन इस टाइम 1 लाख से ज्यादा बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उनकी जिंदगी में मैं आसानी भर रहा हूँ। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का नंबर स्टार्ट में आता है, चैनल का लिंक मौजूद है। इस टाइम माशाल्लाह चैनल हमारा अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल से 60 to 65,000 के दरमियान में है। आप भी जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग हासिल करें। मेरे तमाम लेक्चर वहां मौजूद हैं, हर किताब के लेक्चर मेरे मौजूद हैं, हर किताब के पीडीएफ मौजूद है, मेरी अकेडमी का जो डेटा होता है मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, ग्रुप्स में मौजूद है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करेगा। अब ऐसा है कुछ चीजें, बिकॉज आई हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो ऐसा होता है कि एक दिन में मेरे अभी रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं, अभी लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो सुबह मेरे से 4 साढ़े 4 हो जाएंगे यहीं पे। तो फिर मैंने सुबह 8-9 बजे फिर दोबारा, मतलब तकरीबन 7:30-8 बजे आप ये कहेंगे फिर दोबारा मैंने ट्यूशन स्टार्ट करनी होती है। बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इसलिए मैं फेडरल और मीरपुर के लिए चीजें इकट्ठे ही एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ लिखूंगा ये फेडरल के हैं, कुछ लिखूंगा ये मीरपुर के लिए। अब कुछ क्वेश्चन में सिर्फ ही मैं, मतलब देखें, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि हम चीजों को इतना प्रिसाइज कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं तो लोग हमारे पे शक कर रहे हैं। तो मैं तो लानत भेजता हूँ शख्स पे जो एम्पायर के साथ मिलकर खेला जाए, जो केजी के हमजा को पेपर खरीदता है, हमजा या हमजा को पेपर बताता है। इस वाय मेरे अल्लाह की जात है, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमें कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन बाकी आप ये कोई लोगों की खाम ख्याली है कि ऐसा हो सकता है, तो उनको आप सोचने दें। मैं माइंड नहीं करता बिकॉज वो मेरे लिए मैटर नहीं करते। ऐसा है कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए भी लिखाऊंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें। अब पूरे साल की मैथ है तो मतलब पूरी बुक से मैं मेरे ख्याल से 15 से 20% भी नहीं है, और एट द टाइम ऑफ पेपर इंशाल्लाह पेपर से 2-4 दिन पहले चैनल पे मेरी वॉइस चला करती है, और उस वॉइस में मैं मजीद चीजें बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल कम, बिल्कुल निचोड़ के आपके आगे छोड़ दूंगा और तकरीबन पेपर बता दूंगा। सबसे पहले आपको पता है आपकी मैथ्स की बुक के चैप्टर है 9। मैं लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाऊंगा, स्कीम का लेक्चर सेपरेट रिकॉर्ड हो चुका है, उसको सुनिएगा। टेबल एक बनाऊंगा, उसका ये फायदा है कि आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाएगी कि किस चैप्टर से कितना पेपर आता है। SLO, S फॉर शॉर्ट, L फॉर लॉन्ग एंड O फॉर ऑब्जेक्टिव। इट्स नॉट अ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। जो मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मेरे अल्लाह ने चाहा मेरे दोनों बोर्ड्स के लिए, पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग कंफर्म, और यहाँ से 2 MCQs आपके पास कंफर्म है। दूसरे चैप्टर से मेरे अल्लाह ने चाहा 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, और तकरीबन 3 MCQs आएंगे। फिर तीसरा चैप्टर आपके पास एक ही शॉर्ट है, ये आप 1 से 2 कर लें, ये फ्लक्चुएशन डालें सिर्फ फेडरल के बच्चे, मीरपुर वाले एक ही रखें, फेडरल के बच्चे 2 इसमें से जा सकते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन इसको धार दे सकता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि कहाँ से इस क्वेश्चन को धार मिल सकता है। लेकिन ये है कि फेडरल के बच्चों के लिए यहाँ पे 2 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मीरपुर के लिए इंशाल्लाह एक नहीं रहना है। यहाँ से 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 आपके पास MCQ। चौथा चैप्टर 3 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग है, 2 MCQs हैं। पांचवा चैप्टर आपके पास 2 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग है, और 2 आपके पास ऑब्जेक्टिव है। छठवां चैप्टर आपके पास 3 शॉर्ट, सातवां भी 3, आठवां भी 3, नौवां भी 3, ठीक है। और लॉन्ग आपके पास 6वें से भी 1, 7वें से भी 1, 8वें से भी 1। जरा आप इधर बात समझाने वाली है, मैं आपको समझाता हूँ। 5वें तक 2 MCQs आ गए, फिर आपके पास 6वें से तकरीबन 3 है, 7वें से 2 है, 8वें से 3 है, 9वें से 1 है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 5, 20। इसमें 19-20 की फ्लक्चुएशन दोनों बोर्ड्स के लिए हो सकती है। मैंने खुद भी फ्लक्चुएशन रखी है, मीरपुर बोर्ड के लिए भी और फेडरल के लिए भी। आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव की हद तक फ्लक्चुएशन हो सकती है। अब मीरपुर के लिए लॉन्ग और शॉर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन सेम रहेगी। फेडरल के लिए मैंने आपको बता दिया
कि मेरा फेडरल के बच्चे तीसरे चैप्टर से 2 शॉट आ सकते हैं, और मेरे वो क्या करेगा, जब तीसरे से 2 आएंगे तो फिर वो 9 में से 2 नहीं डालेगा। फिर मेरे फेडरल के बच्चे को ऐसा हो सकता है कि 5वें से हो सकता है लॉन्ग ना है, मेरे फेडरल के बच्चे को किससे लॉन्ग आ जाएगा, ये एफ लिख रहा हूँ, 9 में से लॉन्ग आ जाएगा। चूंकि मेरी मीरपुर का जो बोर्ड है, मीरपुर के बोर्ड में ई शीट नहीं है, अगर ई शीट होती तो 9 में से लॉन्ग कंफर्म आना चाहिए था, बट ई शीट नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें लॉन्ग आने के चांसेस कम है, क्योंकि ग्राफ है। तो फेडरल को तो ई शीट है, तो फेडरल को ग्राफ आपको पता है लाजमी आता है, इसलिए फेडरल इस पे काम करेगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग कैसे रहेगी, ये चीजें तकरीबन मीरपुर के लिए तो 100% ही समझे, फेडरल के लिए इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन डालूंगा, जरा समझिएगा। आपके पता है 12 शॉट आते हैं, आपका पहला पेयर मतलब जो पहला क्वेश्चन है, पहले तीसरे का पेयर है, फिर 8वें 6वें का पेयर है, फिर पहले 9वें का पेयर है, फिर ये आप अल्लाह का नाम लेके ये चीजें अपने पास नोट डाउन करें और इसको 100% फाइनल समझें, ठीक है। 9वें चौथे का पेयर है, फिर आपके पास गालबन चौथे चीजें मेमोराइज की हुई हैं, कोई गलती हो सकती है भाई, इसकी सूरत में इसको रेडिकेट चैनल में किया जाएगा, ग्रुप्स में किया जाएगा इंशाल्लाह। फिर दूसरे 8वें का पेयर है, फिर मेरे ख्याल से 6वें 9वें का पेयर है, फिर 7वें दूसरे का पेयर है तकरीबन, फिर 10वां क्वेश्चन आपके पास पहले 6वें का पेयर है, फिर आपके पास 7वें 5वें का पेयर है, फिर आपके पास दूसरे 7वें का पेयर है तकरीबन, ठीक है। दूसरे 7वें का आपके पास यहाँ पे पेयर बन जाएगा। अब देख लें, पहले चैप्टर से आपके पास 3 शॉट है, तो 1 2 और 3, दूसरे से 3 है तो 1 2 3, 7वें से 3 है 1 2 मतलब 3, तीसरे से 1 है, ये आ गया, चौथे से 1 2 3, 5वें से 2 है, ये आ गया 5 2, 6वें से आपके पास 3 है, तो 6वें किधर आ गया 1 2 3, 7वें से भी 3 है, और 8वें से ऑलरेडी 1 2 और 3, 9वें से आपके पास 3 शॉट 1 2 3। अब देखें, मेरा जो फेडरल का बच्चा है ना, मेरा जो फेडरल का बच्चा है वो 7वां चैप्टर बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल 100%, अगर वो छोड़ दे तो उसका पेपर मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि निकल जाएगा, वो शॉर्ट लॉन्ग के लिए छोड़ दे। मेरा जो मीरपुर का बच्चा है वो छोड़ दे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 पूरे पूरे छोड़ दे, पूरे पूरे इसको क्रॉस मार दे, बाइनोमियल थ्योरम को, और आपके पास जो तीसरा वेक्टर वाला चैप्टर है ये मेरा मीरपुर का बच्चा छोड़ दे, एम लिख रहा हूँ, और 7वां चैप्टर बिल्कुल फेडरल का बच्चा छोड़ दे। अब शॉर्ट की पेयरिंग पे मैं 100% आपको रिलाय दोनों बोर्ड्स को नहीं करवा रहा, बट मीरपुर की हद तक मैं मेक श्योर हूँ मोर देन 90% की ये रहेगी। फेडरल को मैं रिलाय नहीं करा ला, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी चीजें कम कर रहा हूँ, इन पे रिलाय नहीं करेंगे हम शॉर्ट की हद तक चीजें, मैं जो चैप्टर आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा, आपने उस पर काम करना है। लॉन्ग के पेयर आपने सुन लें, एल क्यू लॉन्ग के पेयर आप देख लें, तकरीबन मोस्ट प्रोबेबल यही होगा। 5वें तीसरे का पेयर बनेगा किसके लिए, ये फेडरल का, इसका मीरपुर का पेयर है, 5वें तीसरे का, 7वें 8वें का, 6वें दूसरे का, और फिर आपके पास गलबन आखिरी वाला होगा चौथे पहले का, ठीक है। जरा मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे फेडरल में क्या तब्दीली आ सकती है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास 5वां मैंने बोला फेडरल में हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता ना है, तो यहाँ पे वो 9वां डाल देगा, बाकी क्वेश्चन को तब्दील नहीं करेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप फेडरल का बच्चा सिर्फ 7वां उड़ाएगा, तीसरे चैप्टर से ऑलरेडी गिने चुने हुए क्वेश्चन हम करेंगे, इसके अलावा चीजों को ज्यादा हद तक नहीं करेंगे। टाइम साथ साथ देखना पड़ता है, 8 मिनट हो गए, इंशाल्लाह कुछ शुरू करते हैं। अब ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में लिखी रहेगी, इसको चेंज नहीं करूंगा, क्वेश्चंस अपने पास लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, अपनी बुक पे मार्क करते जाइएगा, और अल्लाह का नाम लेके सिर्फ इन्हीं की एंड तक प्रैक्टिस करते जाइएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा, वहदहू ला शरीक ने चाहा, तो आपका 100% पेपर कवर अप हो जाएगा। आप में से दोनों बोर्ड्स को ये बात बखूबी इल्म है कि पेपर एसएलओ बेस पे बनेगा। फेडरल का थोड़ा एसएलओ बेस का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, मीरपुर बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल कम है। फेडरल क्वेश्चंस की वैल्यू तब्दील करता है या वो ज्यादा रिव्यू एक्सरसाइज पे चला जाता है, मीरपुर बोर्ड ने भी इस साल ऐसा करना है, थोड़ा सा वो एग्जांपल्स पे जाएगा, इसलिए कुछ सिर्फ जो चीजें आपको मतलब एक्स्ट्रा चेंज करवाऊंगा मीरपुर के लिए या फेडरल के लिए, तो आपको अपने साथ साथ बताऊंगा जी ये मीरपुर या फेडरल, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो क्योंकि हमारी बुक सेम है, मॉडल पेपर सेम है, इसलिए हम शुरू करते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही फजूल से लिखवाऊंगा कि ताकि आप ऐसे उसकी प्रैक्टिस कर लें, किसी को शक भी ना हो। और दूसरा ये है कि कुछ चीजें आपको मैं लिखवाऊंगा ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस, कुछ चीजों पे स्टार डालूंगा, उस पर आपने भी रोक के स्टार डालना है और खुश होना, अल्लाह का नाम लेना है। सबसे पहले मेरा अब इस पे एग्जाम्पल
मुझे पेज नंबर याद है, एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक पे नहीं लिखे हुए, पेज नंबर 8 और 9 पे दो एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लाजमी कीजिएगा। और ये मेरा फेडरल का बच्चा लाजमी करेगा। प्रूफ क्या करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसी के साथ एक थ्योरम पड़ा हुआ है इसी के अगले पेज पे, वो थ्योरम आप देखें, फेडरल का बच्चा बहुत लाजमी देखिएगा। फिर फेडरल का बच्चा एक और चीज देखेगा, इफ z इज complex number then modulus of z is greater than or equal to 0 and modulus of z is equal to 0 if z is equal to 0। ये फेडरल का बच्चा ये दोनों चीजें लाजमी देखेगा। एग्जांपल दोनों फेडरल मीरपुर के दोनों देखेंगे। अब बस जो एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी लिखवाऊंगा, ज्यादा करवाते नहीं हूँ। 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ना है, इसका 3, 4, 5 पार्ट कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ना है, इसका 3, 4 पार्ट कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ना है, बस सिर्फ अकेला यही कर लेना है। बाकी 1.1 से ना फेडरल का बच्चा कोई करेगा ना मीरपुर का बच्चा कोई करेगा, क्योंकि 3 शॉट आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ही है। इस पे स्टार डाल दें और ये दोनों चीजों को आप स्टार पे रखें। फिर 1.2 पे मैं चलता हूँ, बल्कि 1.2 से पहले एग्जाम्पल एक लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से पेज नंबर 8, 9 पे थी, ये गलबन 15 पे मौजूद है। अच्छा, 1.2 पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कोई इतना खैर काम करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करके आएंगे। 3, 4 तगड़े क्वेश्चंस कौन से? 5, 6, 7 इसके नीचे मैं स्टार डाल रहा हूँ। एक पक्का शॉट है सर, 1.2 में से पक्का शॉट है, 100% श्योरिटी है दोनों बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, 3, 5, 6 ये सेम है। ये लिखवाना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो चलें आप प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 का 3, 4 और क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 का 4, 5, 6, इन क्वेश्चन में से आपके पास शॉर्ट जाएगा। पक्का जाना है दोनों बोर्ड में, ये चीजें दोनों बोर्ड को प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं 1.3 पे। 12 मिनट हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं 1.3 पे। जब हम 1.3 पे आते हैं, 1.3 पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 6 वैसे तबरक के तौर पे, तबरक समझते ना। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 6, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का एमी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3। फेडरल इन पे बिल्कुल इग्नोर करें इन क्वेश्चंस को। मीरपुर ये 2, 3 में से क्वाड्रेटिक फार्मूला और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर आते हैं, फजूल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2। क्वेश्चन नंबर 4, ये फेडरल भी और मीरपुर भी, इसके आगे एक स्टार डाले, फिर डाले, फिर डाले, फिर डाले, 20 स्टार डाल दे। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें W और Z फाइंड आउट करना है, इतना इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स के लिए। यहाँ से लॉन्ग लगेगा, कंफर्म लगेगा। मीरपुर में तो मैं कहता हूँ कि आप मोर देन 90% इसको कंफर्म समझे। जो पेज नंबर 15 पे एग्जाम्पल है, ये भी W और Z वाली ही एग्जाम्पल है। तो तकरीबन फेडरल का बच्चा भी इसको कंफर्म समझे, लेकिन मीरपुर वाला इसको 100% कंफर्म समझे। साथ साथ वक्त भी देखना पड़ता है। कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी हो। बच्चों के पास इंटरनेट के मसाइल हैं, बड़े लेक्चर खुलते नहीं है। और अब ऐसा है, जो आपके पास 1.4 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले फेडरल का बच्चा कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरल के बच्चे के लिए। यहाँ से फेडरल का मेरा बच्चा एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल जो पेज नंबर 26 पे 27 और 28 पे मौजूद है, 2-3 एग्जाम्पल, ये सिर्फ फेडरल वाला बच्चा करके यहाँ से निकलेगा। मीरपुर का बच्चा 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में से एक क्वेश्चन समझे, पोलर फॉर्म, जिसमें आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके 2, 3, 4 पार्ट देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट करें, इसके आगे स्टार डालें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को इतना इंपॉर्टेंट करें ना, इसके आगे लिख लें S प्लस एल। S प्लस एल का मतलब शॉर्ट प्लस लॉन्ग। इसका 5वां 6वां क्वेश्चन लॉन्ग के लिए है। अगर लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट आप इसको कंफर्म समझे, कंफर्म समझे, कंफर्म समझे, 100% कंफर्म समझे। और फिर यहाँ से आगे फेडरल के बच्चे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9, ये सिर्फ फेडरल का बच्चा कर ले, बेहतर है। मीरपुर वाले भी देख लें, लेकिन ये आपके पास सिर्फ फेडरल के लिए ही आइटम है, इसके अलावा ना करें। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ताकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें और इसको मजीद लेंथी करने से इज्तनाब करते हैं, इसलिए कोशिश करें कि यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा बच्चे, एक बात याद रखें कि मैं इस चीज़ पे 100% मेक श्योर हूँ, कन्फर्म हूँ कि आपको क्वेश्चन यही आएंगे। वो भी जिन पे स्टार है, जो बच्चा सारा नहीं कर सकता, वो स्टार वाले की ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। और आपको पता है ऐसे जो बेस्ट चीज़ें हैं, तो कंसेप्ट यहाँ से ही होगा।
मैं फिर भी चीजें ज्यादा अभी करवा रहा हूँ, मैं मजीद इसको कम करूंगा एट द टाइम ऑफ पेपर। अभी पेपर को 2 माह है, तो कोशिश करें उसकी प्रैक्टिस कर लें, तकरीबन 1.5 माह तो है ही है। तो इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करके चीजों को मजीद प्रिसाइज कर लेंगे। दोनों मेरे बच्चे 2.1 बिल्कुल उड़ा दें, 2.2 पे आ जाएं। 2.2 पे जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपने क्या उठा लेना है, 3, 4, 5, 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टार्ट डालें पक्का करें सर, एक शॉट पक्का है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से आपके पास 2 शॉट है। फिर 2.3 पे आए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 तबरक के लिए, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 3 तबरक के लिए, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, 3 है वैसे ही कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 एम ही, ठीक है। नहीं, यहाँ से शॉर्ट एक आ सकता है, बाकी इतना लाजमी नहीं है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए इंतहाई है, मैं 2, 3, 5, 6, 7 ये दोनों बोर्ड यहाँ से शॉर्ट उठाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना सर, किसका, 2.4 का इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें से लॉन्ग देख रहा हूँ दोनों बोर्ड के लिए। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 सर प्रैक्टिस करें रो एंड कॉलम ऑपरेशन। रो एंड कॉलम ऑपरेशन स्टार के मैंने लाइनें लगा दी सर, मैं स्टार लाइन लगा रहा हूँ, तो आप इसकी नज़ाकत को भांपें, इसके अफादियत को समझें। बच्चे परेशान ना हों, चीज़ें मजीद कम कर दी जाएंगी, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, हमने पूरा साल पढ़ा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, 2.5 पे आते हैं। एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1 का पार्ट 2, 3, 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 उड़ा दें, फेडरल का बच्चा उसमें से लॉन्ग में चला जाए, चलें लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके आ गया फिर 2.6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3 यहां से शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 और 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन फेडरल के लिए हैं, ठीक है। अब ये जो 4, 5 है ना, यहाँ से आप लॉन्ग पक्का निकाल लें क्रैमर और इनवर्स में से, 100% अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर निकलेगा। बस दूसरे चैप्टर से आपने यही आइटम करना है, मजीद चीज़ें आप दूसरे चैप्टर से बेशक अवॉइड कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आपने 3.1 ये चैप्टर पूरे उड़ाते लेकिन फेडरल का बचा कर लेगा। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11, 12, 13 मीरपुर वाला बच्चा मेरा बिल्कुल उड़ा दे इसको। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15 क्योंकि एक शॉर्ट एक लॉन्ग है, तो 11, 12 के नीचे स्टार डाल दें सर, बाकी तबरक के लिए कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 9, 11, 12 इसके नीचे स्टार डाल दें। 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 ये आपके पास तीसरे चैप्टर का यही आइटम है सर। बहुत बड़े चैप्टर को मैंने निचोड़ दिया है, मजीद चीज़ें इसमें से कम कर दी जाएंगी, आप फिलहाल इसको तैयार करें। इसके बाद इंतहाई अहम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम सीक्वेंस एंड सीरीज। शॉर्ट आएंगे 3, लॉन्ग आएगा 1, MCQs आएंगे 2। 4.1 बिल्कुल उड़ाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 करके आगे निकलेंगे। 4.2 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर पक्का शॉर्ट ले लें यहाँ से सर। 4, 5, 6, 7, 8 ये बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, मैं इस चीज को कर रहा हूँ 12, 13 नीचे स्टार्ट आ रहा हूँ सर। 13, 14, 15, 17 में कर लें, इजी से सेम सेम है बिल्कुल ही। 4.3 क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 बिल्कुल सेम कंसेप्ट है सर। अगर वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आपने बताया नहीं था, बिकॉज आपको बता रहा हूँ पेपर आप कैसे लोगे ऐसे। मीरपुर का बच्चा 4.2 और 3 में से शॉर्ट पक्का समझे, फेडरल वाला इन दोनों में से किसी एक में से समझे। 16, 26, 27, 30 ये तीनों क्वेश्चन फेडरल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल नंबर 20 और 22, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 13 और 14 का पार्ट नंबर 2, 3, 4 ये हमें तबारा के लिए देखें, इसको लाजमी है।
एग्जाम्पल नंबर 27 4.6 का क्वेश्चन नंबर। लेक्चर सब बच्चे सबके लगे हुए हैं, जैम प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है 10 और 11। 10 का क्वेश्चन नंबर को इम्पोर्टेंट कर लें। एग्जाम्पल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 31, 32, 33, 34, 35। इसमें ऐसा करें 34, 35 नीचे डबल डबल स्टार डाल दें, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के नाम से वो उसने बनाए में फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 138 पे है गालबन, और 4.7 पे आएंगे, जहाँ से आपको इंशाल्लाह लॉन्ग आएगा सर, इंशाल्लाह आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9 ये बिल्कुल सेम सेम है सर। 13 के नीचे आप स्टार डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें सर, किसी न किसी बोर्ड में पक्का आप यहाँ से शॉर्ट ले लें। 15, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन है सर, सारे ना भी करें, एक दो ही कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम सेम है। यहाँ से वैसे भी आपको लॉन्ग आना है इस बार, क्योंकि अब जो आपके पास बुक आई उसमें 4.8 खत्म हो के 4.9 पुरानी थी, वो अब 4.8 बन चुकी है। ये 4.8 एक्सरसाइज सिर्फ फेडरल के बच्चे करेंगे, मीरपुर वाले 4.8 को नहीं करेंगे। मैंने 4.8 के आगे फेडरल लिख लिया। इसमें ऐसा करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। और रिव्यू एक्सरसाइज में जब आप आएंगे, इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में लाजमी आना है। 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, ये 8 और 10 को आप हॉट फेवरेट कर लें। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसको रोक सके, रेज कर सकूं। अब ऐसा है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखें, वक्त के दामन में, इसके पेपर के दामन में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि हम एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। और बच्चा मुझे अक्सर मैसेज किया होता है, सर 5वां चैप्टर और 7वां चैप्टर नहीं आता, बायनॉमियल थ्योरम हम छोड़ दें। मैं इस सेंस में आपको छुड़वा सकता हूँ, क्योंकि पेपर के दामन में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन 7वां चैप्टर, 4था चैप्टर और 6वां चैप्टर इस पूरी बुक की बैकबोन है, ठीक है। लेकिन यह है कि हम अभी पेपर के लिए बेशक छोड़ देंगे, कुछ में इशू नहीं है। 5वां चैप्टर हम जब लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, 9, 10 और 11 करेंगे। 5.1 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 यहाँ से शॉर्ट है मीरपुर वालों का जी। फेडरल के लिए इस एग्जाम्पल से शॉर्ट उठाएगा। 5.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इन तीनों नीचे स्टार डालेंगे। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 ये फेडरल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मीरपुर के लॉन्ग है। 5.3 के पक्के लॉन्ग है सर, मीरपुर के पक्के लॉन्ग है, डबल ट्रिपल स्टार डाल दें 1, 3, 4, 6 के आगे। ये मीरपुर बोर्ड के पक्के ठक्के लॉन्ग क्वेश्चन है सर, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा है, बल्कि इसकी रिव्यू शायद की भी कुछ क्वेश्चन देख के आगे चल जाए, इसी तरह के फेडरल के बच्चे ये देख लें। 5, 6, 7, 8 ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर जब हम 6 पे आ जाएंगे, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 6 का पार्ट नंबर 1, 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 आपके पास। और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, 3, 4, 6, 8, 10 इजी सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.1 हो गया ऊपर। ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9 के नीचे लाइन डाल के उसको स्टार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 4, 7 सर ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये बिल्कुल सेम है सर, यहाँ से भी लॉन्ग बनता है। 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ये प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फिर पेज नंबर 170 पे आपके पास उसने एक रिजल्ट डिटेक्ट किया हुआ है। 170 पे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है, प्रूव दैट n कॉम्बिनेशन r विच इज इक्वल टू, थ्योरम का प्रूव है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको स्टार डालें, डबल डालें, ट्रिपल डालें, ये मीरपुर और फेडरल दोनों का बचा करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका वो आपसे प्रूव करवा सकता है। फिर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 और 10 आ जाती है। और 6.3 पे जब आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास क्या आता है,
पार्ट 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास क्या जाता है 1, 2, 3। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, 6, 7, 8, 9। मेरे ख्याल से 5, 6 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 10, 13, 14, 10, 13 और 14। ठीक है, इसके नीचे 13, 14 के नीचे आपको स्टार डालना है। तो ये तकरीबन 6.3 की गेम है। शॉर्ट आपके पास एक निकलेगा 6.1 से, दो 6.2 से और लॉन्ग 6.3 से। ये ऐसे भी हो सकता है 6.1 से शॉर्ट, 6.3 से भी शॉर्ट, 6.2 से भी शॉर्ट और लॉन्ग 6.2 में 1 में लॉन्ग नहीं जा सकता। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रही होंगी। टाइम भी ज़्यादा हो चुका है इसका, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें ताकि रेज करूँ और इसको ख़त्म करते हैं। मुझे वक्त का एहसास है 25 मिनट भी हो चुके हैं, लेकिन अब चीज़ ही ऐसी आपको टाइम लग रहा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। इंतहाई अहम चैप्टर बायनॉमियल थ्योरम, बट वही बात जो छोड़ना चाहे वो छोड़ दे। एग्जाम्पल नंबर, चले कुछ बच्चे करना भी चाहते होंगे उनके लिए मैं लिखवा देता हूँ 1, 2, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 है। लेंथी चैप्टर है, बाकी है तो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 20, 21, 25, 26। फिर 7 पॉइंट, हाँ बढ़ के प्रूव दैट। प्रूफ किस चीज का करेंगे, वो लिखा हुआ आ सकता है बायनॉमियल थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम और सीरीज दोनों के फॉर्मूले आपसे प्रूव करवा सकता है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, 3। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17। इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से लॉन्ग आ सकता है। फिर हम आ जाएंगे 7.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कर लेंगे 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉरी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9 इसके नीचे स्टार डालेंगे। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, 9। फिर आपके पास आ जाता है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6। ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 की तकरीबन सारी ही गेम आ गई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, 3 एमसीक्यू। तो चैप्टर नंबर 8 पे जब हम आते हैं, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने के साथ ही एग्जाम्पल नंबर 3, 4 वर्क के लिए देखेंगे। 5 इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, 4, 6 ये एम में देखेंगे सर, दोनों बोर्ड के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 6 ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे डबल स्टार डाल देंगे। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ये वैसे वैसे कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 का पार्ट 2, 5, 7, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पक्का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इसके आगे भी स्टार। क्वेश्चन नंबर 14 इसके आगे। अगर आप मेरी आंख से देखें ना तो इस पूरी एक्सरसाइज में यही तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 12, 13, 14। बाकी इसको मैं कोई बिल्कुल रेटिंग नहीं करता, बट आपने करना तो इसको है फिलहाल के लिए। ये 8.1 की गेम होगी। अब जब मैं 8.2 पे आता हूँ, 8.2 पे हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 2, 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, यहाँ से लॉन्ग भी आ सकते हैं, मीरपुर के लिए इसको लॉन्ग समझें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पार्ट 3, 4 ये तो बरक है। और क्वेश्चन नंबर 7 तो इंतहाई इंतहाई, इसके तीनों पार्ट कर लें, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। मीरपुर का बच्चा इसको लॉन्ग के लिए करे सर, क्वेश्चन नंबर 7 को 8.2 के। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, उसके खासे सारे पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स मेरे माइंड में चल रहे हैं। 4, 5, 6, 8, 10, 11, 8, 10, 11, 14, 14, 18, 21, 22। ठीक हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती है एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे आ जाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 18। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 18 वो मिलती जुलती है 8.3 के आखिरी क्वेश्चन की पार्ट से, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर।
लॉन्ग या अगर यहाँ नहीं जाता तो इन्हीं क्वेश्चन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8.3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 3, 8, 9, बस इसको हम ही करें 12। और क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट करेंगे। इंतहाई यहाँ हम डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, ये आपने इसको जोड़ देना है। अगर मुझसे आप इस चैप्टर से पूछे ना तो मैं इन 3 क्वेश्चन में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, एक शॉर्ट यहाँ से आएगा और ये आपके पास एक लॉन्ग आ जाएगा, खत्म बात सर। ये चैप्टर इतना सही है, लेकिन बहुत बहुत काम का चैप्टर है सर, बहुत ही ज़्यादा काम का चैप्टर है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बातों को वाइंड अप कर सकूँ। 30 मिनट का लेक्चर भी हो चुका है। इसके बाद मेरा आखिरी चैप्टर बच गया, चैप्टर नंबर 9। फेडरल का बच्चा इसमें से लॉन्ग भी समझे, लेकिन मीरपुर को फिर बताया कि ई शीट वाला फैक्टर है हमारे पास, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ से लॉन्ग मीरपुर का नहीं निकलेगा। फेडरल के लिए लॉन्ग इंशाल्लाह यहाँ से होगा। वो ग्राफ बनाएगा, ग्राफ आपने लाजमी बनाना है, लेकिन कंफर्म मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 101% है, लेकिन ये है कि अवॉइड वो भी करता है ग्राफ को, बट आप लाजमी देख लें। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, आखिरी चैप्टर है। इसके पास हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर, फेडरल के एग्जाम्पल नंबर 7। 3 शॉट जो आ रहे हैं ना मीरपुर को मैं बता देता हूँ, यहाँ से आएंगे। 9.1 से 2 शॉट पक्के हैं मीरपुर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 3, 5, 6। सर ये इतनी इजी से क्वेश्चन है, और यहाँ से मैं आपको मीरपुर हो सकता है तीनों शॉट हो, फेडरल में यहाँ से 2 शॉट दे रहा हूँ, पक्के शॉट यहाँ से निकाल के दूंगा। जहाँ पे आपने डोमेन रेंज निकालनी है, फिर आपने मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, उसका इन्वर्स निकालना है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम 9.2 पे आएंगे। यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5, 6, ये फेडरल के मीरपुर का काम यहाँ तक ही था। यहाँ से आगे फेडरल वाले चले, मीरपुर वाले बेशक न चले। यहाँ से आगे मीरपुर वाले बेशक ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास ग्राफ के क्वेश्चन है, ये मीरपुर ना करे, फेडरल करे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, मीरपुर देखें समझ लिया मैंने, बहुत इजी करके समझाए हैं, चले जिंदगी में कई काम आ जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपने 9 देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के नीचे आपने डाल देना स्टार, 6 के नीचे भी स्टार, 7 के नीचे भी स्टार। ये तीनों आप सारे कर लें, ज़्यादा बेहतर है। 5, 6, 7 को बहुत 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 ज़्यादा तगड़ा करके करें। तो मेरे अल्लाह ने चाहा ना, इसी लेक्चर का आप पेपर की शाम आपको दोनों पेपर्स में, मीरपुर में भी और फेडरल में भी, इसी का स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। मेरे वहदहुल आशिक के चाह पेपर आपकी तारीखी होने जा रहे हैं, इसलिए दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।